तो गाइस एंशिएंट मिथ के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वेंगा और तारिच दोनों ही यहाँ से फर्स्ट की तरफ चले जा रहे थे, जहाँ पर तारिच वेंगा से कहता है कि हम लोग जिस रोड पर जा रहे हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अभी तक हमारे सामने कोई भी खतरा क्यों नहीं आया। तो वेंगा उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर कोई मुसीबत आती भी है तो हम उससे निपट लेंगे। तभी उन लोगों को अपने आसपास किलिंग स्पिरिट का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद फिर वेंगा और तारिच दोनों ही एक काफी बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और फिर हमें पेड़ पर बैठे हुए दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में इस बारे में बात करते हैं कि आखिर ये दोनों ही लड़के उस बड़े से पत्थर के पीछे क्यों छिप गए। उन लोगों को ये लग रहा था कि कहीं उन लड़कों ने उन्हें देख तो नहीं लिया। तो तभी एक बंदा कहता है कि रुक जाओ, मैं चेक करके आता हूँ कि आखिर बात क्या है। इसके बाद फिर वो तुरंत ही पेड़ से नीचे उतरकर उस रॉक की तरफ जाने लगता है उन दोनों को देखने के लिए। साथ में वो यहाँ पर अपने वेपन्स को लाकर और अपने पावर्स को एक्टिवेट करके उसी स्टोन को फोड़ देता है ताकि वो वेंगा और तारिच को देख सके, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी उस बंदे के पीछे से कोई उड़ते हुए आता है तो वो उसके ऊपर हमला करके उसको खत्म कर देता है, लेकिन असल में तो वो उसका ही साथी था जिसने अपने भाई को ही खत्म कर दिया। तभी वहाँ पर वेंगा आकर उससे कहता है कि तुम वार करना तो काफी अच्छे तरीके से जानते हो। तो वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपने ही भाई को मार दिया, जिसका बदला मैं तुमसे लेने वाला हूँ। और फिर वो तुरंत ही यहाँ से वेंगा के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। तो वेंगा उसको रोकने के लिए अपनी हेवनली आई को यूज करने लगता है, जिससे कि वो उसके फर्स्ट मूवमेंट्स को भी आसानी के साथ में देख सकता था। और वो उसको रोकने के लिए अपने हेवनली पाम को यूज करता है। तो बंदा वेंगा उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुमने की गैदरिंग के 8 लेवल को पार कर लिया है, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा पावरफुल है। तो फिर वेंगा उसको हराने के लिए तुरंत ही अपनी डस्टलेस स्वॉर्ड को लेकर उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि उसके हाथ ही फ्रीज हो जाते हैं। और फिर वेंगा उसको काफी बुरी तरीके से धोना शुरू कर देता है। और फिर उसको हराने के बाद वो उससे कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी 7 ल्यूमिनरीज के लिए काम नहीं करोगे, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी उनके लिए काम नहीं करूंगा और ना ही उनमें से किसी भी बुरे बंदे के लिए। तो वेंगा उससे कहता है कि तुम ये अच्छा सोच रहे हो और अपने इस वादे को भूल मत जाना। लेकिन तभी वो अचानक से ही वेंगा के ऊपर हमला करता है और उससे कहता है कि मैंने अभी अपनी फाइट को तुम्हारे साथ में खत्म नहीं किया था। तो फिर वेंगा तुरंत ही उसके ऊपर अपनी डस्टलेस स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिससे कि वो बंदा पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। और फिर वेंगा उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी के सारी इविल पावर्स को खत्म कर दिया है और आज के बाद से तुम केवल एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के ही रहोगे। तो तारिच वेंगा उससे कहता है कि तुम्हें इसके ऊपर इतना खतरनाक वार नहीं करना चाहिए था। फिर वेंगा उससे कहता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जोशान और लिन को बचाने के लिए जाना होगा। जिसके बाद फिर वो दोनों ही यहाँ से साथ साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और इन सारी चीजों के बारे में इविल मोथ भी देख रही होती है। और वो कहती है कि देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वेंगा अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन बहुत ही जल्द तुम इस गुस्से को करने के लायक भी नहीं बचोगे। और फिर वो मास्कमैन से कहती है कि हमारे इस बैम्बू फॉरेस्ट में मैंने काफी सारे सोल कंट्रोल स्पेल्स को छिपा कर रखा हुआ है, और जैसे ही वेंगा हमारे साथ में यहाँ पर फाइट करने के लिए आएगा तो हमारे पास में उसकी सोल को इन्वेड करने का एक मौका होगा, क्योंकि उसी की वजह से हम लोग उसको डेमोनिक पाथ पर ले जा सकते हैं। क्योंकि वैसे भी उसकी 2 कमजोरियां तो हमारे पास है ही, इसीलिए तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो मास्कमैन कहता है कि हमें सब कुछ अच्छे तरीके से समझ गया। जिसके बाद फिर वो मास्कमैन यहाँ से चला जाता है और फिर इविल मोथ उस मिरर में देखते हुए कहती है कि वेंगा तुम जितने ज्यादा गुस्सा करोगे मुझे उतनी ही ज्यादा खुशी होगी। इसके बाद अब हमें दोबारा से तारिच और वेंगा को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए काफी आगे निकल चुके थे। और फिर तभी उन दोनों के सामने शु हुआंग और शु मुयू आ जाते हैं और वेंगा उन दोनों से ही गुस्से के साथ में कहता है कि मुझे जल्दी से बता दो कि आखिर जोशान और लिन कहाँ पर है, तुम दोनों ने उनको कहाँ पर छिपा कर रखा हुआ है। तो शु हुआंग कहता है कि अगर तुम उन दोनों को ही चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझको हराना होगा, जिसके लिए फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने इविल स्पिरिट को ले आता है। तो तारिच सोच में पड़ जाता है कि केवल इन 3 दिनों में ही वो अच्छे तरीके से हील तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। जरूर इसके पीछे कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा होना चाहिए। जिसके बाद फिर शु हुआंग तुरंत ही वेंगा की तरफ बढ़ने लगता है। तो वेंगा उससे कहता है कि क्या तुम्हें केवल यही सब कुछ आता है, और वो उसको सामना करने के लिए अपनी डस्टलेस स्वॉर्ड को यूज करने वाला है, जिससे कि उसकी इविल स्पिरिट यहाँ पे तुरंत ही खत्म हो जाती है। और फिर वेंगा से फाइट करने के लिए उसके सामने शु मुयू जाते हैं, जिसकी स्पीड तो काफी ज्यादा फास्ट थी, लेकिन वेंगा उसको आसानी के साथ में रोक लेता है। जिसके बाद फिर वो अपने की गैदरिंग को यूज करने लगती है, साथ में उसकी एक मार्शल सोल ईगल भी होती है। वेंगा सोचता है कि उसे नहीं लगा था कि केवल इतने हिस्से दिनों में शु मुयू खुद को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लेगी। जिसके बाद फिर तभी अचानक से ही वेंगा के ऊपर शु हुआंग हमला कर देता है। साथ ही साथ तभी हमला करने के लिए शु मुयू भी आ जाती है, लेकिन वेंगा उन दोनों को ही एक साथ ही काफी अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लेता है। जिसके बाद फिर वो शु हुआंग का सामना करने के लिए उसके ऊपर अपने आइस स्वॉर्ड की को यूज करता है, लेकिन वो दोनों ही तो पहले ही वहाँ से हट जाते हैं। वेंगा सोचता है कि आखिर ये दोनों ही अपनी फुल पोटेंशियल को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये दोनों जरूर ही उसका समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि असली पावर का खेल तो इविल मोथ करने वाली थी। और वो कहती है कि वेंगा तुम अभी अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो उसके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती थी। तभी वो अपने इल्यूजन्स के जरिए वेंगा के पास में पहुंचती है और उससे कहती है कि वेंगा
वेंगाओ अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा गुस्सा होना पड़ेगा। तभी शू हुआंग भी उसको गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त बहुत ही जल्दी एक पपेट में बदल जाएगा और फिर वो हमेशा के लिए हमारा ही पपेट बन जाएगा। और फिर वो हंसते हुए अपनी इविल पावर्स को यूज करता है और उनसे वेंगाओ के ऊपर हमला करता है, लेकिन वेंगाओ उन पावर्स को अपनी डस्टलर स्वॉर्ड की मदद से रोक लेता है, जिससे कि हमें उन दोनों के ही बीच में काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग देखने को मिल जाती है। तभी इविल मौत उसको एक इल्यूजन दिखाती है, तुम जिनको बचाना चाहते हो वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। तुम्हारा ये जो भाई और तुम्हारी ये जो सिस्टर है वो दोनों ही मुझे पपेट्स की तरह नजर आने लगे हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही जल्द बदलने वाले हैं, क्योंकि अब वो सच में ही ऐसा करने वाले थे। तो फिर वेंगाओ तुरंत ही उसके इल्यूजन से बाहर निकलता है, क्योंकि क्योस बीट भी उसकी इसमें काफी मदद कर रहा था। और फिर जैसे ही शोमुयो वेंगाओ के ऊपर हमला करने के लिए जाती है तो वेंगाओ उसको रोकने के लिए अपनी आइस स्प्लिट की स्वॉर्ड को यूज करता है। इस बात से शोमुयो भी सोच में पड़ जाती है कि जब वेंगाओ के माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है तो फिर भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि वो दोनों ही मिलकर उस अकेले बंदे को नहीं हरा पा रहे थे। शू हुआंग कहता है कि तुम जितने ज्यादा पावरफुल बनोगे हमारे लिए तो उतनी ही अच्छी बात है, चलो अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा और एक्साइटमेंट बढ़ाया जाए। और फिर वो यहाँ पे वेंगाओ के ऊपर सोल स्नैचर को यूज करता है, लेकिन वेंगाओ तो उसको यहाँ पे काफी आसानी के साथ में रोक लेता है। इसके बाद फिर वो शू हुआंग के ऊपर अपनी आइस स्वॉर्ड से काफी खतरनाक वार करता है, जिससे कि शू हुआंग के हैंड फ्रीज हो जाते हैं। तो फिर शोमुयो तुरंत ही अपने भाई के पास में पहुंच जाती है उसको देखने के लिए कि क्या वो ठीक है। इसके बाद फिर वेंगाओ अपने गुस्से के साथ में उन दोनों की ही तरफ बढ़ने लगता है। शोमुयो यहाँ पर रोते हुए कहती है कि वेंगाओ प्लीज हम दोनों को मत मारो, क्योंकि हम दोनों तो ही प्यादे हैं, हमसे हमारा मास्टर ही ये सब कुछ कराता है। लेकिन तभी इविल मौत अपने इल्यूजन्स के जरिए वेंगाओ को गुस्सा दिलाने लगती है कि इन्हीं की वजह से तुम्हारी फैमिली टूटी है, तुम्हें और भी ज्यादा गुस्सा होना चाहिए और इन दोनों को ही गुस्से के साथ में अभी के अभी यहीं पर खत्म कर दो। तो फिर वेंगाओ उन दोनों को ही अपने गुस्से के साथ में खत्म करने वाला था। तो फिर तभी ताइरिस वेंगाओ को एक इल्यूजन दिखाता है, यहाँ पर शोमुयो और शू हुआंग नहीं बल्कि लेन और जोशान है, ताकि वो उन दोनों को ही ना मारे। और वो वेंगाओ से कहता भी है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, तुम्हें उसके वैकाबी में नहीं आना है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।